अगर इंसान माजी रखे, याद रखे, तो फिर इंसान को शर्म भी आती है, हया भी आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अंजुम नकवी और मेरा तल्लुक है शहर इकबाल से। सबसे पहले तो पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के इस दिन को हमेशा याद रखें कि आज के दिन मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। हम तमाम शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क और अपने शहर के लिए, उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम कर सकें। जश्न आज़ादी मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक, ये जुमला सुना जा रहा है। जश्न आज़ादी मुबारक क्यों है? क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और जिस शख्सियत ने, जिस अजीम तरीन शख्सियत ने इसका ख्वाब देखा था, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। मैं इलामा इकबाल मोहम्मद जो हैं उनकी जाए पैदाइश के बाहर खड़ा हूँ। मुफक्कर पाकिस्तान है, शायर मशरक हैं। आज सियालकोट शहर की तमाम सरकारी इमारत जो हैं उन पे उनको जो है वो मुख्तलिफ रंगों की लाइटों से मुज़य्यन किया गया है। तमाम जगह जो है वो चमचमा रही है, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती के साथ, इंतहाई शर्मिंदगी और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिस शख्सियत ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उस शख्सियत के घर के बाहर जो है वो लाइटें नहीं लगाई गई। गुज़िश्ता रोज़, एक रोज़ कबल, यानी कि आज जुम्मा है, कल जुमेरात के रोज़ मेरी इत्तला के मुताबिक कॉर्पोरेशन ऑफिस में इकबाल मंजिल का एक जवान जाता है। वो जाके बताता है कि इकबाल मंजिल के ऊपर लाइटें नहीं लगाई गई, जिसके बाद इंतजामिया को थोड़ी सी, बिल्कुल रत्ती भर शर्म महसूस होती है और वो यहाँ पर आकर ये 28 जो है वो लड़ियाँ लगा देते हैं और ये अपना हक अदा कर रहे हैं कि हमने इकबाल मंजिल का हक अदा कर दिया। ता जिंदगी आप इकबाल का हक अदा नहीं कर सकते। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को देखा जाए तो ऐसे रंगों से मुज़य्यन किया गया है कि जैसे सारा किरदार ही डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ऑफिस का है या उनका है। इकबाल मंजिल के अंदर चलते हैं, वहां के हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम ज़िले इंतजामिया को ये एहसास दिला सके कि खुदारा अपने घरों को चमकाना बंद करें। जिस मुफक्कर पाकिस्तान ने ख्वाब देखा था उसके घर की तरफ तवज्जो करें। इकबाल मंजिल के अंदर चलते हैं। अंदर चलो। इकबाल मंजिल के अंदर मैं आ चुका हूं। मैं आपको इकबाल मंजिल की दरो दीवार भी दिखाना चाहूंगा। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी भी है। वो शर्मिंदगी मैं बार बार बता रहा हूं कि मुझे इकबाल मंजिल में आकर शर्मिंदगी का एहसास क्यों हो रहा है। इकबाल मंजिल का ये जीरी इलाका तो आपने देखा। आपको बलाई मंजिल की तरफ लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इकबाल इस घर में पैदा हुए, वो इलामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मार्ज़ वजूद में आने के बाद पाकिस्तान जश्न आज़ादी मुबारक कहा जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से ये जश्न आज़ादी मुबारक सिर्फ हमारे लफ्ज़ों तक ही रह चुका है। यासिर रज़ा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, क्या हाल है? यासिर साहब, जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। यासिर साहब, क्या देख रहे हैं आज इकबाल मंजिल में आके? आज हम देख रहे हैं जिस आज़ादी का पूरी कौम जश्न मना रही है, उसका ख्वाब जिस शख्सियत ने देखा था, ये उसकी जाए पैदाइश है। और आज हम इस इकबाल मंजिल को देखने पर आए हैं। और अफसोस की बात ये है कि ये जो ख्वाब देखा गया, तो इसमें जो तहरीक पाकिस्तान में एक सरगर्म रुकन थे अल्लामा इकबाल और शायर मशरक भी हैं, मुफक्कर पाकिस्तान भी जिनको कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंतज़ामिया की तरजीहात में ये इकबाल मंजिल नहीं आई। और किसी भी यासिर साहब ये बताएं मुझे कि इकबाल मंजिल में आज तो जगह जगह पे केक काटे जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत छुरियां, बड़े खूबसूरत केक, जश्न आज़ादी मुबारक, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो बड़े बड़े खूबसूरत मलबूसात पहन के केक काट रही है। सियालकोट किला पर भी परचम कुशाई की तकरीब हुई, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी तकरीब हो रही है। क्या इकबाल जिसने ख्वाब देखा तो उसके घर में केक नहीं काटा जाता? ये जो केक काटे जा रहे हैं जिस मुख्तलिफ मुकाम पर, ये तो यकीनी तौर पर फोटो सेशन में मैं कहूँगा, क्योंकि हमें आज़ादी प्लेट में रख के मिली है। जिन्होंने कुर्बानी दी और जिस तरह हमें तारीख में मिलता है कि किस तरह इस पाकिस्तान को हासिल किया गया और जिन शख्सियात ने हासिल किया गया है, उनको आज भी ये पूरी कौम है इसमें उनको शामिल करेंगे। खसूस तौर पर ये सियासतदान और जो हमारी जिली इंतजामिया है वो इनको फरामोश कर चुकी है। और ये बदकिस्मती है कि आज को फरामोश कर चुकी है। यकीनी तौर पर आप ये आज का दिन देख लें कि 14 अगस्त का दिन है और 14 अगस्त को जहां पर पूरी कौम जश्न मना रही है, लेकिन वह ये इमारत है जहां पर ना तो आपको सजावट कहीं पर दिखाई दे रही है। नहीं सजावट है, नहीं सजावट है। 28 जो है ना वो लड़ियां, वो बाहर मैंने देखी। इकबाल मंजिल का फ्रंट बहुत बड़ा है। अच्छा चले, 28 लड़ियां लगा दी हैं। डीसी ऑफिस में इस वक्त कितनी लड़ियां और किस तरह खूबसूरत, वो सरकारी इमारत है। बस यही है ना, आज वहां पे जिले का हुक्मरान बैठा हुआ है। जिस इमारत में वो जिले का हुक्मरान बैठा हुआ है ना, वो इनकी बख्शिश है, इनकी काफी है, इनकी मेहनत है। और ये एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये पहला ये 14 अगस्त नहीं कि यहाँ पर ना सियासतदान
अब देख लें वज़ीर दुआ है ख्वाजा साहब, वो हमेशा अपनी तकरीर में एक चीज़ वाज़ह करते दिखाई देते हैं कि जी जो कौमें अपने मौसमों को फरामोश कर देती हैं वो तारीख में उनका नाम मिट जाता है। जिस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरक, फैज़ अहमद फैज़ और बहुत सी मायनाज, ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है सियालकोट की, उसने बड़े बड़े सबूत पैदा किए जिन्होंने तारीख में अपना नाम पैदा किया और हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और हमें तौफीक दे कि हम अपने मौसनों को, जिस तरह मैंने शायर मशरक का नाम लिया, फैज़ अहमद फैज़ साहब का नाम लिया, हम अपने मौसनों को याद रखें। जो कौमें जो है अपने मौसनों को फरामोश करती हैं, वक्त और तारीख जो है उन कौमों को फरामोश कर देता है। उनको भी मेरे ख्याल कभी तौफीक नहीं हुई उनके जो चले वो तो हम कह सकते हैं कि किसी और तकरीबात में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं जो मुख्तलिफ जगह पर केक काटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ज़िली इंतज़ामिया DC सियालकोट है, और खुसूसी तौर पर मैं बात करूँगा फिर वो बात चले जाएगी, ये शायद ये हाईलाइट इसको करते हैं वो 32 करोड़ वाली शख्सियत जिसने बहुत बड़े स्कोप पर एहसान किया है, जिन्होंने सियालकोट में बहुत बड़ा एहसान किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर केक काटा जाता, अवाम यहाँ पर आती है, खुसूसी तौर पर यूथ यहाँ आती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ना यासर साहब, इन बच्चों को इकबाल मंजिल तो दिखाई जा रही है ना कि ये इलामा मोहम्मद इकबाल, वो इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, आज ये बच्चे उनके घर में आए हुए हैं, उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। बच्चे जो है अपनी फैमिली के साथ आए हैं, वो अपनी एक समझे कि जो फैमिली वाले हैं वो बच्चे लेके आए। नहीं कि आपके ख्याल में ये सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं? ये डिप्टी कमिश्नर नहीं, डिप्टी कमिश्नर तो आई नहीं है मेरे ख्याल में, शायद एक भी विजिट यहाँ पर शायद मेरे ख्याल में मेरी वेले में नहीं कि यहाँ पर विजिट किया हो। ब्यूटिफिकेशन के लिए वो ब्यूटिफिकेशन का वो जो काम जारी है जहाँ पर, क्योंकि वो क्यों आए हैं, वो सोलर का प्रोजेक्ट है, वहां पर कायदे आजम की वो तस्वीर वाले नोट जो है ना वो दिखाई देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये जो असल चीज है जिसपे यूथ को मैसेज जाना चाहिए कि ये हमारे वो मोहसन है जिन्होंने ये इस पाकिस्तान की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया, और ये इनका एहसान है जो आज हम आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये इनकी बदौलत है। अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने इनको जुर्रत दी, तो इन लोगों ने आज हमें ये आज़ादी जो मिली है ये इतनी आसानी से नहीं मिली, बड़ी कुर्बानी के बाद मिली। ये बताएं, बतौर रिपोर्टर सियालकोट के ऊपर आपकी बहुत ज्यादा ग्रिप है, बहुत सारी चीजें हैं जिन लोगों को हम और आप मिलके देखते हैं, उन इश्यूज पर बात भी करते हैं कि शायद किसी जगह पे कोई सुन ले, शायद किसी को रहम आ जाए और सियालकोट की बेहतरी के लिए इकदाम हो। मैं ये देख रहा हूं कि 9 नवंबर जब आता है, इकबाल मंजिल में तो केक ही बहुत ज्यादा काटे जाते हैं, और बाकी जो साल के 364 दिन होते हैं वहां पे क्या इकबाल मंजिल के गेट को बंद कर दिया जाता है? क्या वो पब्लिक के लिए खोला नहीं जाता, या उसके लिए खास तौर पर कोई ऐसा कोई फार्मूला तय किया गया है कि सिर्फ इंतजामी अमूर पे जो ओहदेदारान हैं वो सिर्फ 9 नवंबर को इकबाल मंजिल में आए, बाकी 364 दिन अलाउ नहीं है? फिर वही बात जो मैं शुरू से की, तरजीहात में नहीं है वो 9 नवंबर, क्योंकि स्पेसिफिक इसी इमारत से मुंसलिक है कि अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई थी, क्योंकि उनकी पैदाइश का दिन है वो इसी इमारत में हुई थी, इसलिए वो अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर यहाँ पर आती है, केक कटिंग करती है और उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक डे है ना, पब्लिक डे आम आवाम यहाँ पर रुक करती है। अदरवाइज अगर वो कोई और दिन होता, अगर अल्लामा इकबाल लाहौर में पैदा होता, तो ये बिल्कुल। आप इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे? उनको भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। इंतजामिया को यही करना कहूँगा कि खुदा के लिए कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, और ये अपने वज़ीर दिफा ने जो है जुमला बोला था, उनके जुमला में दोहरा रहा हूँ ना कि अपने मौसमों को फरामोश ना करें, आने वाली नस्लों को इनके बारे में बताएं, ताकि वो याद रखें कि जो कुर्बानी के जो आज़ादी में मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली, लाखों जानों को कुर्बान करने के बाद हमें ये आज़ादी हासिल हुई है। तो कम से कम यहाँ पर आएँ और लोगों को जो केक काटने आप अपने ऑफिस में काट रहे हैं ना, वो यहाँ पर काटें। इलामा मोहम्मद इकबाल के घर में आकर केक काटना चाहिए, जिले इंतजामिया को थोड़ी सी शर्मो हया भी करनी चाहिए, थोड़ा सा एहसास भी करना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स जो है वहां पर केक काट कर जश्न आज़ादी मुबारक केक कहा जा रहा है, तस्वीर भी बन रही हैं, वीडियोस भी बन रही हैं, आला अफसरान को भी भिजवाई जा रही हैं, सियालकोट का किला भी सजाया गया, चौक इलामा इकबाल भी सजाया गया, क्लॉक टावर भी सजाया गया, डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स को भी सजाया गया, दूसरी जानब जिला भर के थानों में भी सजावट की गई, लेकिन बदकिस्मती से मुफक्कर पाकिस्तान के घर की ना कोई आया, ना कोई सजावट की गई, ना ही कोई केक काटा गया।